तो क्या पढ़ा आप लोगों ने? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, जो खरीदा जाता है बेचने के लिए नहीं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिटिंग, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, लाइफ, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद करंट एसेट्स कि जो या तो बेचने के लिए खरीदा जाता है या एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, व्हिच कैन नॉट बी टच्ड। फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज क्या होता है? ये लॉस होता है हमारा इन रियल टर्म्स। ये फर्म के लॉस होते हैं जो कंपनी को बनाने के लिए या तो उनके बिजनेस करते हैं तो उसका लॉस होता है। फिर आप लायबिलिटी आपने किया, लायबिलिटी में क्या किया हमने? दो तरह की लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। करंट लायबिलिटी जो एक साल से कम के लिए होती है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो एक साल से ऊपर के लिए होती है, ठीक है। यहाँ तक पूछना है किसी को? नहीं पूछना, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए रेवेन्यू और एक्सपेंस। देखिए रिवेन्यू, रिवेन्यू को एक सिंपल से वर्ड में डिफाइन करोगे ना तो इनकमिंग क्या आ रही है आपके पास, यानी कि आप अगर अपना गुड सेल कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, यानी कि सिंपल से में जितनी भी इनकम्स होती है ना सब रिवेन्यू होती है हमारी। क्या? सेल्स, कमीशन, भाई एक तरह से क्या है ये? इनकम ही तो है। फिर डिस्काउंट, ब्रोकरेज, if you are a broking firm then your source of income is brokerage, ठीक है। रेंट, रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक्सेप्ट, ठीक है। एक बात याद रखना, रिवेन्यू का मतलब होता है क्या आ रहा है आपके पास। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो इसमें कमीशन दे रखा ना खाली, इसके साथ क्रेडिट जरूर लिखा होगा क्वेश्चन में, या फिर क्रेडिट साइड दिया होगा, ध्यान रखना इस बात का। नहीं दिया होगा तो ये एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंस हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। अगर ओनली कमीशन है, ओनली क्या है? डिस्काउंट है तो वो एक्सपेंस मान लेंगे, ओनली रेंट है तो एक्सपेंस मान लेंगे। लेकिन अगर उसके साथ रिसीव्ड लगा है, उसके साथ क्या लगा है? क्रेडिट लगा है या इनकम लगी हुई उसमें लिखा हुआ है, तो आप क्या मानोगे इसको? ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। एक्सपेंस में आ जाओ भाई, अभी हमने बात की थी एक्सपेंस तो खर्चे हो गए ना। आपने सेट्स खरीदा, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने फर्नीचर खरीदा, ये क्या है आपका? परचेज, एक्सपेंस। उसके अलावा अगर आइटमें लिखने लग जाए ना तो अभी से लेके एक साल लग जाएगा, लेकिन एक्सपेंस की आइटम खत्म नहीं होगी। तो आपको सिर्फ खुद सोचना है कि ये क्या है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं सैलरी का। अब बच्चे छूटते ही कहते हैं सर सैलरी तो इनकम होती है ना। अरे बेटा आप जॉब करते हो जाके कंपनी में, कंपनी थोड़ी ना आपके पास जॉब करती है, तो कंपनी को क्या सैलरी मिलेगी? जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप खुद को फर्म मानोगे, फिर सोचोगे तो फर्म सैलरी देगी या लेगी? कुछ महापुरुष होंगे या कुछ महादेवियां होंगी, वो क्या कहती हैं? सर कंपनी को भी तो सैलरी मिल सकती है। तो भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई कंपनी कहीं जाके जॉब करती है? और अगर किसी के लिए जॉब करती भी है तो सैलरी तो नहीं मिलते सुना मैंने। तो हमेशा याद रखना सैलरी कभी भी इनकम नहीं होगी, हमेशा क्या होगा? रेंट, अगर ओनली रेंट है तो ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, याद रहेगा। डिस्काउंट, ये ऐसे वर्ड है जहां पे आप पजल हो जाओगे हमेशा ही। कमीशन, ठीक है, ये सब क्या है? एक्सपेंस है हमारे। जब इनमें रिसीव्ड लग जाए या क्रेडिट लग जाए
तो हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू। कई बार ऐसा होता है डिस्काउंट अलाउड भी लिखा होता है बेटा, तो इसका मतलब भी एक्सपेंस होता है, नहीं भी लिखा होगा तो भी एक्सपेंस। कार्टेज, ऑक्ट्री, कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब एक्सपेंस है। कोल, गैस, वाटर, लेबलिंग। भाई जब गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है तो देखते हैं ना, उसकी लेबलिंग करके बेची जाती है, तो वो क्या एक्सपेंस ही तो है। बॉक्सिस, बॉक्सिस कौन सी वाली, नॉन रिटर्नेबल वाली, अगर कोई रिटर्न हो जाती है तो वो सेट्स की तरह काम आता है, पैसे आ जाते हैं वापस। और अगर मान लीजिए वो यूज करा, फाड़ के फेंक दिया, जैसे कभी कोई कोरियर कंपनी से सामान मंगवाते हो तो बॉक्स में देते हैं ना गत्ते वाले में, तो उस बॉक्स की बात हो रही है, वो एक्सपेंस है। या आपने टीवी फ्रिज एसी खरीदा, जिस बॉक्स में आता क्या करते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कोई पैसे लेके भाग गया हमारे, दिस इज कॉल्ड बैड डेट। टैक्स पेड, ठीक है, तो ये सब सारे हमारे एक्सपेंस है। ऑडिट फी, एक सीए क्या करता है, ऑडिट करता है, तो फीस लेगा ना। लीगल चार्जेस, भाई फर्म है तो लॉयर की जरूरत पड़ेगी ना। अब आपके मामा मामी जी असल लॉयर हैं, तो कोई भी काम करेंगे उनको जो पैसा पे किया जाएगा तो वो क्या होगा, लीगल चार्जेस। फर्म के लिए वो लीगल चार्जेस है, और आपके मामा मामी के लिए रेवेन्यू, उनकी इनकम हो गई। आए समझ में, पक्का। तो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 11th क्लास और चैप्टर नंबर 2, दोनों ही मिक्सचर हैं। चैप्टर 2 में ओनली डेफिनेशंस है सबके बारे में, जिसको हम पिछली 3-4 क्लासों से डिस्कस करके अच्छे से टेस्ट भी ले लिया। ये चैप्टर 6 है जहां पे अपने को क्लासीफाई करना होगा, ठीक। क्लासीफाई मतलब एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटी क्या होती है, चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो नोट करिए, फिर हम उसको आगे अभी और डिस्कस करेंगे।